ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 15 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनिदेव की इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, मकर राशि वालों, वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं, जो कि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। जब ये कुंभ राशि में आए थे तो इनका जो नक्षत्र था तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में थे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। लेकिन अब ये 15 मार्च को अपने मित्र राहु के सतविषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आने वाले 6 मार्च 2024 तक रहेंगे, जिसके परिणाम क्या होंगे कि शनिदेव अब पहले की अपेक्षा 10 गुना शक्तिशाली हो जाएंगे। इनके द्वारा जो फल प्रदान किए जाएंगे वह बहुत तेजी से प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल मिलने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मकर राशि वालों, शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो जाएंगे, तो एक बार पुनः ये धनिष्ठा नक्षत्र में जरूर आएंगे, लेकिन 4 नवंबर 2023 को मार्गी होकर और फिर से एक बार ये सतविषा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो जो सबसे पहला परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है वह यह होगा कि आपके स्वास्थ्य में अब सुधार देखने को मिलेगा। अगर पहले से हेयर फॉल की समस्या, माइग्रेन की समस्या, इन चीजों से आप परेशान चल रहे थे या बहुत ज्यादा आप में तनाव बढ़ रहा था, तो उन चीजों से शनिदेव अब आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। साथ ही राहु की जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है, आपकी राशि से चौथे भाव में बनी हुई है और ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर कुछ उपलब्धियों वाला समय भी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी साथ ही आपके धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही ये गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहला जो परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह स्वास्थ्य में होगा। दूसरा जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वह आपके लिए पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए होगा। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे आने वाले 1 साल के अंदर यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए तमाम प्रकार के कार्य आपके बनने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। साथ ही शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर अवश्य पड़ रही है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा कि मेष राशि इनकी नीच की राशि हो जाती है। साथ ही राहु भी यहाँ पर है और राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि प्रभुत्व वाला प्लेनेट है। तो आप अपने फैमिली के लोगों के साथ में बातचीत करते समय ध्यान जरूर रखें। अगर आप वाणी पर संयम रखते हैं तो आपके घर परिवार का माहौल भी अच्छा बना रह सकता है। लेकिन यदि आपने डोमिनेटिंग नेचर दिखाया, कहने का अभिप्राय यह है कि मकर राशि वालों, हमें इस बात को भी समझना है कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। हम अपनी सोच को दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो पारिवारिक जीवन में भी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप में एक बहुत बड़ा सपना भी जागृत होगा और वह सपना होगा कि आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करना होगा। ऐसी मानसिकता के साथ में अब आप आगे बढ़ेंगे। आप चाहेंगे कि आपके पास बड़े से बड़ा घर हो, बड़ी सी बड़ी गाड़ी हो, सुख सुविधाएं हो और आप उसके लिए प्रयत्न करेंगे और काफी हद तक सफल भी रहेंगे। अगर देखा जाए तो शनिदेव 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप रिसर्च के फील्ड में अगर कार्य कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट साइंस से या साइंस के अंदर हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। अष्टम भाव जो होता है वह आपके पीड़ा का भी होता है, आपके आयु का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपकी आयु को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। विशेष तौर पर आपके जो बहन हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर या आपकी जो मौसी हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन आपके लिए अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों का फल अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, जो कि इनका कारक भाव होता है। यहाँ पर आके ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में तीसरा देखने को मिलेगा वह आपके इनकम में देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, धन आपके पास चलकर आने वाला है, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही धन भाव में बैठकर ये धन भी आपसे संचित करवाने वाले हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि अवश्य रहेगी।
अब देखिए कि प्रोफेशनल क्षेत्र के अंदर शनिदेव वाणी भाव पर बैठे हैं, तो यदि आप वाणी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी भी ऐसे फील्ड से जिसमें आप लोगों को समझाते हैं या लोगों से डायरेक्ट आपकी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, क्योंकि स्वभावतः जो हमारे मकर राशि वाले जातक होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको जो बात कहनी होती है आप स्पष्ट बात करते हैं, जिसके कारण यदि आप काम बनाना चाहते हैं तो शनिदेव को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आप अपने वाणी को संयमित करके इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी वाणी ही आपको धन प्राप्ति में सहायक बनेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो अब यह समय होगा जो कि आपके नौकरी में परिवर्तन होगा। जो अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी या जिन मकर राशि वालों की नौकरी छूट गई थी उन्हें अब प्रयास करना चाहिए, उनको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके करियर में सफलता मिलने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। करियर में सफलता प्राप्ति के लिए जो योग अच्छे आपके लिए बनेंगे वो अक्टूबर के बाद से बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको देंगे। कार्यस्थल पर मन लगेगा, साथ ही नई नौकरी की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ये चीजें आपको देखने को अवश्य मिलने वाली हैं। सबसे बड़ा एक और परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा जो हमारे मकर राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले कोई दिक्कत चल रही थी, उन परेशानियों का आपको समाधान नहीं मिल रहा था और ये स्थितियां आपके साथ में बनी हुई थी, अब आप देखेंगे कि शनिदेव जैसे ही दूसरे भाव में आ गए हैं और ये अब उदित अवस्था में साथ ही सद्विषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में शुभता लेकर आने वाले हैं। पति पत्नी का सहयोग मिलेगा एक दूसरे को, साथ ही आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप विवाह से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थितियां अक्टूबर के पहले दिखाई नहीं देती। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में आपको अनुकूलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ बिजनेस के अंदर भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट अब यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, क्रूड ऑयल का काम करते हैं, खेती किसानी का, ठेकेदारी का, निर्माण का कार्य या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका फोटोग्राफी का इंटरनेट कैफे वगैरह आप चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं या इसके अतिरिक्त कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कॉलेज चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही एक चीज का और आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरनेट के माध्यम से आप कार्य करते हैं, जैसे कि वीडियोज बनाते हैं, रील्स बनाते हैं या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार से विदेश से संपर्क स्थापित हो, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि अवश्य होने वाली है और इन कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जुलाई के बाद अगर बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुलाई के बाद बढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामले कोई चल रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान को लेकर जो समस्याएं चल रही थी वहां पर भी आपको शुभता मिलेगी। आप में एनर्जी आएगी मकर राशि वालों, आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अब बात ये कर लेते हैं किन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखिए, आपकी वजह से घर में कलह और कलेश ना हो, इस बात का ध्यान आपको सदैव रख के चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप चाहे 2 व्हीलर चलाते हो चाहे 4 व्हीलर चलाते हो, यहाँ पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने पर आपको वाहन को लेकर सचेत रहना है। चोट चपेट दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही आपके हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप शनि की जैसे 7.5 में चल रहे हैं तो यह ज्यादा प्रतिकूल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रोफेशनल क्षेत्र को लेकर चिंताएं समाप्त होंगी और यदि आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा तो फिर आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना बहुत जरूरी है। किसी भी योग्य व्यक्ति से आप दिखवाएं और आपने अगर एक बार खर्च किया तो आपको जो परेशानियां हैं उनसे आपको निजात मिलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर बात करें तो आपके लिए करियर वाइज, बिजनेस वाइज, एजुकेशन वाइज, साथ ही आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि अपने जो आपका संचित धन है उसको लेकर भी सचेतता बरतनी होगी। आप अपने एटीएम के पासवर्ड वगैरह किसी को ना बताएं। ऑनलाइन में जैसे आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे सावधानी रखें। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो वहां पर भी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? सबसे पहला उपाय, आप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद उस जो पीपल का वृक्ष है उसकी कम से कम 3 परिक्रमा करें। ये प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये आप कर सकते हैं कि आपके जो बड़े घर में जो बड़े लोग हैं, जैसे आपके बुजुर्ग माता पिता या आपसे वरिष्ठ जन, उनके साथ में आप समय व्यतीत करें और उनके साथ में अच्छे पल बिताएं तो भी शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही काले रंग के जो गुलाब जामुन होते हैं उनको आप गरीबों में खाने के लिए दे सकते हैं। आप
है ना। इसके अतिरिक्त शनि मंदिर जाना भी प्रारंभ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बहुत पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो कम से कम आप प्रत्येक शनिवार को एक बार, केवल एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, आपको लाभ मिल जाएगा। वर्किंग हैंड के अंदर शनिवार के दिन आप एक ब्लैक रंग का काला धागा भी